बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके फाइनल एग्जाम्स में आ सकें। तो आइए हम इनकी मार्किंग करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सरसाइज 1.1 को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ही ऐसे जो सोल्यूशन के नहीं हैं, वो एमसीक्यूज के लिए हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। नीचे आपको कुछ प्रॉपर्टीज दे दी जाएंगी और इसमें आपने एक को मार्क करना होगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बताई। अब 1.2 में देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब है ये सारे ही आपको आते हैं, इसलिए ये इतने खास नहीं है। बस आपको रेडिकल का थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। इसको मार्क कर लेते हैं हम। इसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए तो इसमें ये जो फिफ्थ पार्ट है ये थोड़ा कंफ्यूजनल है, इसलिए ये दे दिया जाता है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो जिनकी पॉसिबिलिटी है। तो इसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन इसमें आता है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन आता है, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो पार्ट हैं, थ्री पार्ट्स, ये हमें इस तरह के लगते हैं कि ये आ सकते हैं। तो आपने ये थ्री पार्ट्स को मार्क कर लेना है। तो ये सारे मैंने मार्क कर दिए हैं, आपने इनको मार्क कर लेना है। उसके बाद हमारे पास इसका जो लास्ट क्वेश्चन है कि यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट, ये क्वेश्चन प्रीवियस जो हमारी बुक थी उसके अंदर भी था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। थोड़ा सा चेंज था उससे, लेकिन ये है कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और काफ़ी दफ़ा आ चुका हुआ था। अब वो इससे रिलेटेड है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, अगर 100 में से मैं देखूं तो 90% श्योरिटी दे सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी लॉज वाले, प्रूव वाले, शो वाले, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप कोशिश किया करें कि उनको लाजमी सॉल्व किया करें। तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप 1.2 देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पे दिया गया प्ले लिस्ट जो है चैप्टर नंबर 1 का, वहाँ से आप हर वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं 1.3 पे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी छोटे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये थर्ड क्वेश्चन को देखें तो देखें ये बहुत छोटा है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, जिनकी लॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं, वो नहीं देता एग्जामिनर। जैसे ये वाला है कि ये इतना हाइकिंग वाला, इतना इसकी इसकी जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो ये नहीं दिया जाता। आप इस तरह के क्वेश्चंस को चूज़ करें जो जिनकी स्टेटमेंट काफ़ी छोटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शू फैक्ट्री वाला क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें मुमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर आवर वाला क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में देखें तो इसमें आप सेकंड और थर्ड को मार्क कर लें, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें तकरीबन 4 क्वेश्चंस हैं जो हमने इम्पोर्टेंट के हवाले से मार्क किए हैं। उसके बाद अगर आप एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये वाला भी कर सकते हैं। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 balloons at rupees 1.85 each. What is the total amount the student council paid for the balloons? अब ये वो क्वेश्चन है जो शॉर्ट में आ सकते हैं। ठीक है, 1 वाला चैप्टर है भी शॉर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से नहीं है। आपको लॉन्ग में नहीं दिया जा सकता। एक क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आने की पॉसिबिलिटी है, और वो कौन सा है? वो ये वाला है, फ़ारेनहाइट और ये सेल्सियस वाला। तो अगर आप ये करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो अगर आप शॉर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो एटलीस्ट आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम अगर कहें तो 50 मार्क्स, आपके 50% मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल्स को करते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज़, हर एमसीक्यूज़ को आपको श्योरिटी हो, आपको आता हो, तो फिर आप 70% तक जा सकते हैं। तो मैंने जो मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पस था
वो यही था कि आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ इसमें से कर लें, अगर आप सारा का सारा नहीं करना चाहते तो। लास्ट में हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज आती है जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। तो मैंने एमसीक्यूज़ के हवाले से भी वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं, मैंने सारी मार्किंग की हुई है। उसके बाद हमारे पास इसमें क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से ये 2 क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका मतलब है आप मिसलेनियस में से ये 2 पार्ट्स कर लें, तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर आपको पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं ना 1.1 के, तो आपको ये सारे आते हैं, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये 2 ही हैं। तो यहाँ तक आज की हमारी वीडियो थी। स्टूडेंट्स, मैं आपसे जाते-जाते रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ तक आज की हमारी वीडियो थी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।